हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। लास्ट वीडियो में हमने सौंदर्य शास्त्र और कला की परिभाषाओं के बारे में पढ़ा था, तो उसी का नेक्स्ट पार्ट है। आज इसमें हम नाट्य शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम रस और जो भाव हैं उनको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ये वाला वीडियो देखने के बाद आपका जो रस और भाव से क्वेश्चंस बनते हैं जो कि बहुत पूछे जाते हैं, वो आपका एक भी गलत नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है नाट्य शास्त्र। इसका मतलब होता है कि यह नाटक, संगीत, नृत्य, कविता और सौंदर्य शास्त्र जैसी भारतीय कलाओं के बारे में लिखा हुआ एक ग्रंथ है और इसे विश्वकोश के रूप में जाना जाता है। तो ये लाइन आप याद रखिएगा। देखिए, मैंने इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं डाली है, सिर्फ मेन पॉइंट हैं जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जो आपको जानने चाहिए। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में सब चीज़ें हैं। तो ये जो ग्रंथ है ये संस्कृत भाषा में है। इसमें 36 अध्याय हैं, 6000 इसमें श्लोक हैं। रस जो है वो 8 है और भाव भी 8 है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस का शाब्दिक अर्थ होता है सार या फिर स्वाद। रस व्यक्ति के भाव से निर्मित है, यानी कि हमारे मन में जो भी भाव उत्पन्न होते हैं, जो भी विचार उत्पन्न होते हैं, वही उसी को रस माना गया है। ठीक है, व्यक्ति के मन की जो स्थिति होती है, जैसे कभी हम गुस्से में होते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी हमें किसी के ऊपर प्रेम आता है, कभी उससे घृणा हो जाती है, तो यही सब जो स्थितियां होती हैं, मन के विचार होते हैं, इन सब को ही रस माना गया है। रस सिद्धांत का संस्कृत पाठ नाट्य शास्त्र में एक समर्पित खंड है, जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व की कला की एक प्राचीन पाठ है। अब देखिए, कई बार इसका अध्याय का नाम पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि रस जो है वो नाट्य शास्त्र की कौन से खंड में है, तो ये है अध्याय 6 में। रस जो है, रस शब्द प्राचीन वैदिक साहित्य से आता है। ऋग्वेद में इसका तात्पर्य है द्रव्य, अर्क और स्वाद से है। रस मतलब द्रव्य, एक तो लिक्विड जो होता है, ठीक है, उसके अर्थ में इसका मतलब उसका अर्थ बताया गया है। अथर्ववेद में रस का तात्पर्य जो है वो स्वाद से है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 8 रसों की व्याख्या की है, जो कि नाटकीय सिद्धांत और अन्य प्रदर्शन कलाओं का एक प्राचीन संस्कृत पाठ है। इसे 2000 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच में लिखा गया। अब नाट्य शास्त्र की जो रसों की जो व्याख्या है वो किसने की द्वारा की गई है, तो ये की गई है भरत मुनि के द्वारा। अच्छा, इन्होंने जो है एक सूत्र दिया था, इनके द्वारा एक सूत्र दिया गया है, तत्र विभावनानुभाव व्यभिचारी संयोगादि से निष्पत्ति, यानी कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचार भावों के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है। बेसिकली ये 3 माने गए हैं, विभाव, अनुभाव और व्यभिचार। तो इनके सहयोग से ही जहाँ पर ये होंगे, उन्हीं में से जो रस है वो निकलता है। ये 3 प्रकार के भाव हैं मेन। उसके बाद हम पढ़ते हैं रस के बारे में। ठीक है, अब जो भरत मुनि हैं उनके द्वारा 8 रस बताए गए थे, तो देखते हैं। और फिर जो प्रेजेंट में 9 है, क्योंकि जो लास्ट वाला है, जो 9th वाला है, वो अभिनव गुप्त के द्वारा जोड़ दिया गया था। तो ये क्वेश्चन आपसे सेपरेटली पूछा जा सकता है कि भरत मुनि ने कितने रस दिए थे, ठीक है, और या फिर टोटल कितने हैं। और जो तो देखिए, पहला जो रस है वो है श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस जो है वो रोमांस, प्यार, आकर्षण, ठीक है, इनका प्रतीक है। और इसके इष्ट देव वो विष्णु हैं। रंग इससे पूछा जाए तो जो गहरा मतलब गहरा नीला या फिर जो श्याम वर्णी होता है ना, तो वो वाला रंग जो है इसका है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि श्रृंगार रस के इष्ट देव कौन से हैं या फिर श्रृंगार रस का रंग कौन सा है, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा हास्यम, यानी कि हास्य, हंसी, आनंद, हास्य।
तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, ये तो आपको पता होगा सबको। और इसके जो इष्ट देव हैं वो शिव हैं और इसका रंग सफ़ेद माना गया है। चीज़ें मेनली ये तो आप कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं, ये वाली जो लाइन है ये कॉमन सेंस से बता सकते हैं, लेकिन आपको मेनली याद करनी है ये इष्ट देव और इनके रंग। उसके बाद आ जाता है रौद्र रंग, रौद्र रूप यानी कि रौद्र रस, तो रौद्र रस का जो होता भाव होता है वो होता है रोष यानी गुस्से में, क्रोध में, ठीक है, तो गुस्सा, क्रोध ये सब। और इसके जो इष्ट देव हैं वो है रुद्र और रंग इसका लाल। तो इनको आप किसी चीज़ से ऐसे सिमिलर करके याद कर सकते हैं, जैसे कि गुस्से में हमारा चेहरा लाल हो जाता है तो इसका रंग हो गया इसका रंग हो गया लाल। उसके बाद है कारुण्यम, या तो करुणा, दया, इस टाइप के जो भाव होते हैं, किसी को देखकर हमें उसके ऊपर दया आ जाती है। इसके जो इष्ट देव हैं वो हैं यम और इसका रंग जो है वो भूरा है। उसके बाद है विभित्सम, विभित्सम यानी मतलब किसी भी चीज़ से घृणा करना। तो ये इसके जो इष्ट देव महाकाल हैं और इसका रंग नीला है। भयानक रंग तो आतंक, डर, ये सब चीज़ें। इसकी इष्ट देव जो हैं वो काली हैं और इसका रंग काला है। तो ये तो बहुत समझने वाली बात नहीं है, इसमें तो इजीली याद हो जाएंगे। एक तो ही है जिनको आपको कलर वगैरह याद करने की ज़रूरत है। तो काली जो मूर्ति होती है काली माँ की, उनको देख के डर लगता है, बच्चे जैसे डर जाते हैं, ठीक है, और उनकी जो मूर्ति है वो पूरी ब्लैक बनाई जाती है। उसके बाद 7 पे है वीर रस यानी कि वीरता और इसके भी इष्ट देव इंद्र हैं और इसका जो रंग है वो है चमकीला सफ़ेद। सफ़ेद रंग जो है वो वीरता का प्रतीक है। वीरता, स्वच्छता, निर्मलता, शांति, इन सब का प्रतीक जो है वो सफ़ेद रंग है। अद्भुत रस जो है वो आश्चर्य, विस्मय। तो इसके इष्ट देव हैं ब्रह्मा और इसका रंग जो है वो पीला है। उसके बाद 9वां रस आता है जो कि अभिनव गुप्त द्वारा जोड़ा गया था, यानी कि शांतम रस या फिर शांत रस। तो इस लाइन को आप याद रखिएगा। शांतम, शांति या फिर स्थिरता। उसके बाद इनके जो देवता हैं वो हैं विष्णु, शांत के देवता हैं विष्णु और इसका रंग भी सफ़ेद है। तो अभी मैंने जैसे बताया कि सफ़ेद रंग जो है वो एकदम स्थिरता, काम, इसके लिए जाना जाता है, तो ये सफ़ेद रंग हो गया। तो ये तो थे सारे रस जो आपको याद करने हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे भाव। तो रस और भाव दोनों ही नाट्य शास्त्र में वर्णित हैं। भाव क्या होते हैं? भाव होते हैं मन के जो विचार होते हैं उन्हें वही भाव उनको हम बोलते हैं। तो सबसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो 3 भाव होते हैं कौन कौन से? विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी, ठीक है, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी। और इन तीनों को ही मिलाकर जो होता है वो होता है हमारा रस। इन तीनों की जो निष्पत्ति है, इन तीनों का जो निचोड़ है वो एक हमारा बन जाता है रस। तो इन दोनों के आपसे ये जो तीनों हैं इनके एक तो आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद इनके जो टाइप्स हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, तो वो आपको देखने हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा विभाव। तो विभाव के 2 टाइप होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। तो इन दोनों का बस आपको नाम याद रखना है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उसके बाद सेकंड है हमारा अनुभाव, ठीक है, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी। तो अनुभाव के 4 टाइप हैं, पहले विभाव के 2, अनुभाव के 4। तो अनुभाव में जैसे 4 वर्ड हैं, 4, तो इसी से आप याद रख सकते हैं। सबसे पहला है कायिक, उसके बाद है मानसिक, उसके बाद सात्विक और आहार्य। ऐसे ये 4 अनुभाव के भेद हैं। उसके बाद आ जाता है व्यभिचारी। अब व्यभिचारी के बारे में एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि इसे संचारी भाव भी कहते हैं। कई बार एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको आपने व्यभिचारी याद किया लेकिन एग्ज़ाम में व्यभिचारी की जगह संचारी भी दे दिया जाता है। तो ये दोनों एक ही हैं। अब इसके जो
टाइप हैं वो हैं 33। अगर आपसे याद होते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ नहीं होते हैं तो आप ऐसे देखिए, आलम्बन उद्दीपन याद कीजिए, उसके बाद ये चारों याद कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद जितने भी बचे हैं ना, कुछ अगर आपसे आता है एग्ज़ाम में, बाई चांस इतना डिटेल में नहीं पूछता है, लेकिन अगर फिर भी किसी एग्ज़ाम में पूरा डिटेल में पूछा जाए तो बाकी जो बचेंगे इनमें से वो आपके संचारी भाव में या व्यभिचारी में आ जाएंगे। तो ये 33 होते हैं। निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, घृति, व्रीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, स्वपन, विबोध, अमर्ष, अविहित्था, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण और वितरक। तो ये आपके संचारी भाव के टाइप हैं। उसके बाद देखिए, जैसे 8 हमारे जो भाव हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले है रति। रति का मतलब होता है प्रेम या श्रृंगार। उसके बाद हास यानी कि हास्य, शोक तो ये होता है करुणा या फिर दुख, क्रोध तो रौद्र रूप। उसके बाद है उत्साह यानी कि वीर और ऊर्जा, भय भयानक या आतंक, जुजुप्सा यानी कि विभत्स या घृणा, विस्मय अद्भुत आश्चर्य। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाट्य शास्त्र को कि कौन सा वेद माना गया है? तो ये 5वां वेद इसे माना गया है। वेद आपको पता है 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो जो 5वां वेद है वो नाट्य शास्त्र को माना गया है। इसके प्रवर्तक थे भरत मुनि। और सबसे प्राचीन आपसे पूछा जाए तो वो ऋग्वेद है, और जिसमें संगीत का वर्णन मिलता है वो सामवेद है, और टोने टोटकों से संबंधित अथर्ववेद है, ठीक है। यज्ञ वगैरह से संबंधित यजुर्वेद है। तो इस तरह से मेन चीज़ें आपको याद रखनी है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। कला की उत्पत्ति भी ऋग्वेद से ही मानी गई है। नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति का वर्णन किस अध्याय में देखने को मिलता है? तो ये मिलता है प्रथम अध्याय में। भरत मुनि के कितने पुत्र थे? तो ये थे 100। नेक्स्ट है, देवताओं को पूजा और स्तुति का वर्णन किस अध्याय में मिलता है? तो देवताओं की पूजा और स्तुति का वर्णन जो है वो द्वितीय अध्याय में देखने को मिलता है। नाट्य शास्त्र को किसके द्वारा निरूपित किया गया था? तो ये बोला जाता है कि नाट्य शास्त्र को जो है वो ब्रह्मा जी द्वारा लिखा गया था। नाट्य शास्त्र का प्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ था? तो ये इंद्रध्वज महोत्सव में। नेक्स्ट है, चित्रसूत्र में कितने रस उल्लेखित हैं? तो ये हैं 9 रस उल्लेखित हैं चित्रसूत्र में, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पर आपका जो रस और भाव से संबंधित टॉपिक है वो आपका कंप्लीट होता है, और इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। आपका जो जितने भी इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं वो आपके इजीली कवर हो जाएंगे। थैंक यू।